क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट फैक्ट अब हम पढ़ेंगे। इसका डिटेल वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं। क्लास 6 चैप्टर 6 का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके डिटेल वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आप मेरे से पहले ही ये आंसर दे देंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आई होप कि आपने चैप्टर का डिटेल वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी कैटेगरीज इज नेचुरल वेजिटेशन जनरली क्लासिफाइड। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले अच्छे से ये होना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो अपने आप ग्रो होता है अपने आसपास, ठीक है, और वो बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ग्रो होते जाता है, तो उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो आपकी बुक में उसको 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। इसका आंसर होगा ए, 3 कैटेगरीज में, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। निम्न में से कौन सा जो है नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में नहीं बताया गया है। तो फॉरेस्ट को रखा गया है, श्रब को रखा गया है, ग्रासलैंड को रखा गया है। हर्ब्स को अलग से नहीं रखा गया, उसको ग्रासलैंड में ही इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये 3 कैटेगरी है और इसका आंसर है कि जो डी वाला है वो कैटेगरी में नहीं है, तो इसलिए हर्ब्स इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी कैटेगरीज हैं नेचुरल वेजिटेशन की, तो 3 है। कौन कौन सी हैं? फॉरेस्ट है, श्रब है और ग्रासलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेयर आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जनरली फाउंड। आपकी बुक में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट के नाम दिए हुए हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये सब नाम दिए हुए हैं। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो सब पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर था थर्ड का, सब पोलर रीजन। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रोजवुड, एवोनी, महोगनी आर कॉमनली फाउंड। किस तरह के फॉरेस्ट में ये वाले पेड़ पाए जाते हैं? रोजवुड, एबोनी, महोगनी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ। किस देश के फॉरेस्ट को धरती के लंग्स कहा जाता है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, और वो है, बताइए कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर होगा डी, ब्राज़ील। इन विच फॉरेस्ट इज़ एनाकोंडा फाउंड। किस तरह के फॉरेस्ट में एनाकोंडा मिलता है? एनाकोंडा एक बहुत बड़ा पाइथन होता है, अजगर होता है, आपने इसकी मूवीज़ भी देखी होगी। तो कहाँ मिलता है ये मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ध्यान रखिएगा, एवरग्रीन 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और टेम्परेट एवरग्रीन। तो ये मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। किस तरह के फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है? मानसून फॉरेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड होते हैं। तो ये फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इनके कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं और इनको ट्रॉपिकल डेसिडुअस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन इंडिया विच ऑफ दीज फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज एरिया। किस तरह के फॉरेस्ट का लार्ज एरिया है हमारे देश में? तो हमारे देश में लार्ज एरिया है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर इसी तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसका कारण है कि हमारा देश ट्रॉपिकल कंट्रीज में है और यहाँ पर मानसून पर डिपेंड करता है बहुत अधिक फॉरेस्ट का जो ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉरेस्ट ट्री लाइक साल, टीक, नीम एंड शीशम आर फाउंड। किस तरह के फॉरेस्ट में साल, टीक मतलब होता है सागौन, जिसके फर्नीचर बनते हैं, नीम एंड शीशम मिलते हैं। ये मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रासलैंड है
टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है वो उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत अधिक जगह के अलग अलग नाम हैं, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, अक्सर इस पर क्वेश्चन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो हैं वो डाउन कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाउन कहते हैं। और आप ये लिस्ट अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये आपकी बुक में भी दी हुई है। ईस्ट अफ्रीका में उनको सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कैंपॉस कहते हैं, वेनेजुएला में लाइनॉस कहते हैं। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाते हैं। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ऊपर वाले। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम दिया हुआ है जो टेम्परेट जगहों पर पाए जाते हैं। उसमें अर्जेंटीना में पम्पास पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी कहलाते हैं, साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड कहा जाता है, सेंट्रल एशिया में स्टेप और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन कहा जाता है। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और ऊपर वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इनके नेम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि किस जगह के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है। तो आई होप कि आपने ये लेसन प्रिपेयर कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।